हैव अ प्लेयर इन फैक्ट इवन टू कम्पीट गिव कंपटीशन टू हालैंड। मतलब इसका एक मेन रीज़न आप ये देख लो कि लास्ट सीजन तक हालैंड इतने गोल्स इसीलिए मारता था क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर मैं गोल नहीं मारूंगा तो अल्वारेस मुझको बेंच कर देगा। सेम गोज विद केविन डी ब्रुयना, वापस आए हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ लाइक मैजिक, समवन जो कि चुटकी बजाते ही गेम बदल सकते हैं मैन सिटी के लिए, बट ही इज़ स्टिल कम आउट ऑफ इंजरी, फुली फिट है नहीं, एज हो रखी है इतनी ज़्यादा, सो यू जस्ट कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू वॉट ही वॉज डूइंग 3-4 years अगो। वो एक्सपेक्ट करना ही। कैसे हो दोस्तों? इफ़ यू हेट मैन सिटी एंड इफ़ यू आर अ राइवल फैन देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन। क्योंकि I don't have the energy now to have witnessed this much of downfall of a club, of the club that I love the most. और जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यार मैं कभी भी रिव्यू वीडियोस बनाऊंगा, बट ये लुक व्हाट हैज़ बीन डन। क्या क्या दिन आ गए भाई मेरे, कि मेरे को एक रिव्यू वीडियो बनाना पड़ रहा है और उसका टाइटल ये होगा कि इज़ मैन सिटी सीजन इज़ ओवर। सो ज़्यादा लंबी वीडियो रखेंगे नहीं, विल कीप इट वेरी शॉर्ट, विल कीप इट वेरी क्रिस्प। कैसे मैं बोलूँ कि रिव्यू वीडियो कि क्या रिव्यू करूँ मैं, क्या चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैं मैच देखता हूँ जब मैन सिटी का, और जो मेरे को भड़ास निकालनी होती है, और व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग एज अ सिटी फैन, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या सीज़न ओवर हो चुका है मैन सिटी का? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी जनवरी ट्रांसफ़र विंडो। भाई अगर जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में गार्डियोला को अपना अहंकार उसने नहीं साइड रखा और उसने नहीं साइन करी हाई प्रोफाइल साइनिंग्स, तो द सीज़न इज़ डेफिनेटली ओवर। और वो हमें 2 हफ्ते में पता चल जाएगा, 2-3 हफ्ते में पता चल जाएगा। तो जैसे कि अगर आप देखो कि पिछले कुछ, अगर आप इंटरव्यूज़ देखो गार्डियोला के या कुछ भी देखो, तो उसमें ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग खुद की भी, एंड प्लस ही इज़ आस्किंग एवरीवन टू कंपेयर इट विद एवरीवन एल्स स्पेंडिंग। आप ये देखना कभी भी गार्डियोला के, अभी रिसेंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बट उससे 2-3 महीने पहले वाले में, जब भी लोग उनको पैसों के ऊपर सवाल करते थे, तो ही हैज़ गिवन सो मैनी बोल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेंडिंग ऑफ अदर क्लब्स। तो यहाँ पे आई थिंक गार्डियोला कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गए हैं, एंड वॉट ही बिलीव्ड वॉज एक्चुअली राइट। अगर आप मॉडर्न फुटबॉल में हो तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा टू स्टे एट टॉप, दैट इज़ बेयर मिनिमम। मतलब उसके बिना आज के टाइम पे आप नहीं कर सकते। आप यू लुक एट चेल्सी, यू लुक एट आर्सनल, यू लुक एट देयर स्पेंडिंग्स इन द रिसेंट सीजन, दे आर फिनोमिनल, एंड दैट इज़ वॉट विल कीप यू ऑन टॉप। दैट इज़ वॉट आपको एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड अगर आप बनानी है, आपको करंट 25 से 27 साल के लड़के आपको चाहिए जो अपनी फॉर्म में हो, बेस्ट में हो, और ट्रॉफीज़ जीतने की उनके अंदर हंगर हो। तो ये चीज़ बोलना कि यार मतलब वी आर ऑब्वियसली, आई थिंक मैन सिटी ऑलरेडी हैज़ आइडेंटिफाइड क्यों कुछ प्लेयर्स के जिनमें हम जाएंगे इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, तो होपफुली वी साइन देम। बट अगर गार्डियोला वो नहीं करते हैं देन आई थिंक डेफिनेटली इट विल बी द सीजन देन इज ओवर फॉर मी ऑनेस्टली। अगर हम साइनिंग्स नहीं करते देन इट्स ओवर, बिकॉज टू हैव अ बैकअप ऑफ अ प्लेयर लाइक KDB, टू हैव अ बैकअप ऑफ रॉड्री, टू हैव अ प्लेयर टू रिप्लेस काइल वॉकर, इनके बिना आप नहीं जीत सकते। टू हैव अ प्लेयर इन फैक्ट इवन टू गिव कॉम्पिटिशन टू हालैंड। मतलब इसका एक मेन रीज़न आप ये देख लो कि लास्ट सीजन तक हालैंड इतने गोल्स इसीलिए मारता था क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर मैं गोल नहीं मारूंगा तो अल्वारेस मुझको बेंच कर देगा। दैट वॉज द सिचुएशन फॉर हिम, इट वॉज डू और डाई, कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरे को गोल मारने ही मारने हैं। अगर आप अभी वाले हालैंड को देखो, ही आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ कंफर्टेबल बट ही हैज़ दैट हंगर, येस एवरीथिंग ही हैज़ दैट, बट अगर उसके पास एक कंपटीशन होता बैकअप में जो कि स्ट्राइकर रेडी होता अल्वारेस की तरह, कि भाई अगर ये नहीं मारेगा तो मैं करूँगा, तो आपको अपना बेस्ट देना ही पड़ता है। इसी के एडिशन में अगर मैं बात करूँ कि क्या मतलब वन ऑफ व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ द रीसेंट डिक्लाइन, आई थिंक इसका सेकंड रीज़न जो आता है वो है डिफेंस। मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाला जो डिफेंस मैन सिटी का डिफेंस है, दिस हैज़ बीन द वर्स्ट डिफेंस। और वो बोलने की बात नहीं है भाई, रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप उसको इंजरी पे ब्लेम कर सकते हो, आप उसको हर चीज़ों पे ब्लेम कर सकते हो, बट डिफेंस का वो कॉम्बिनेशन अभी तक हम बना ही नहीं पाए, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्लस आपके फुल बैक्स, चाहे वो काइल वॉकर हो, मतलब यार देखो बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे काइल वॉकर को स्लैंडर करने के लिए, उसको 4 चीज़ें सुनाने के लिए, बट एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ पिछले 10 साल में काइल वॉकर मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर रहा है, और
मैंने उस बंदे को हर टाइम डिफेंड करा है, जब भी उसकी इवन 5 out of 10 परफॉर्मेंस होती थी तब भी मैं उसको डिफेंड करता था, बिकॉज आई नो द मैंने उसका प्राइम देखा है, मैंने उसका पीक देखा है, मैंने उसको देखा है भाई वीनी को टेक वीनी को उसने भेजा भाई आइसक्रीम लेने के लिए। तो मैंने काइल वॉकर प्राइम का विटनेस करा हुआ है, बट आई थिंक दिस इज अ फिनिश्ड वर्जन ऑफ काइल वॉकर, एंड I think it's high time for him to reconsider, even if he's playing for the badge or not. I mean, मेरे को अगर उसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल देना हो तो भाई वो फर्नांडिनो होगा। जैसे फर्नांडिनो का आप प्राइम देखो तो भाई ही वॉज अनप्लेएबल भाई एट दैट टाइम। भाई बंदा जा रहा है, टैक्टिकल फाउल कर रहा है, घुसंड मार रहा है, गोल नहीं होने दे रहा। तो फर्नांडिनो का वो आप देखो वर्सेस फर्नांडिनो इन द लास्ट सीजन, जहाँ अगेन विनीशियस जूनियर ने उसका जो भूत बनाया था, दैट इज देयर। सो आई थिंक डिफेंस इज़ अ बिग थिंग। इनफैक्ट गार्डियोला ने थोड़े से चेंजेस भी करे इन द गोल कीपिंग, कि जहाँ पे उन्होंने ऑर्टेगा को खिलाया इंस्टेड ऑफ एडरसन, बट देयर हैज़ बीन नो रिजल्ट एज ऑफ येट। मैं ऐसा कहीं पे पिकआउट करके नहीं बोल सकता कि जो गोल एडरसन ने लेट गो करा वो शायद ऑर्टेगा सेव कर लेता, नहीं। एडरसन इज स्टिल प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑर्टेगा नहीं, मतलब एडरसन या ऑर्टेगा नहीं कर सकते। आई थिंक दे बोथ हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ क्वालिटीज़। इसी के अगर मैं एडेड पॉइंट में अगर बात करूं तो मिडफील्ड में अगर आप मैन सिटी को वैसे देखो तो बहुत ही हाई प्रेसिंग टीम है। गार्डियोला को पसंद है भाई हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलना, कि भाई जितना चढ़े रहो आगे उतना ज़्यादा आपको मोमेंट्स मिलते हैं, उतना ज़्यादा आपके गोल स्कोरिंग के आपके ऑफकोर्स आपके चांसेस बनते हैं। बट नवंबर से लेकर दिसंबर, मतलब अभी तक दिसंबर तक, आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं गार्डियोला पे उल्टा पड़ रही है, क्योंकि आपके पास प्लेयर नहीं है। द करंट बैलन डोर विनर रॉड्री हर्नांडेज वो आपके पास अभी नहीं है, और आप उसके कुछ प्लेयरों का काम कुछ प्लेयरों पे ही छोड़ देना चाहिए। यू कैनॉट जस्ट एक्सपेक्ट प्रॉब्ली सर्जियो गोमेज और नूनेस के जैसे प्लेयर्स को कि वो दे कैन गेट द जॉब डन फॉर यू। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैन सिटी मतलब जब भी मैन सिटी ऐसा खेलती है तो ऑपोजिशन के पास चांसेस नहीं होते हमेशा से। जब भी आप देखो तो ऑपोजिशन के पास जब भी वो काउंटर अटैक करते हैं, जब भी करते हैं, बहुत ही 3 वर्सेस 3 सिचुएशन या फिर 4 वर्सेस 4 सिचुएशन हो जाती है। बट अगर आप यहाँ पे आपका जब डिफेंस ही आपका इतना अच्छा नहीं है तो आपके पास ज़्यादा आप उनको ज़्यादा हाई क्वालिटी चांसेस ऑपोजिशन को दे रहे हो, और वहाँ से चांसेस वो लोग ले रहे हैं और गोल स्कोर कर रहे हैं। तो आई थिंक जो एक चीज़ थी जो मैन सिटी की जो प्रेसिंग वाली चीज़ थी वो इस समय कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है उनके ऊपर, एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा है इस समय। स्क्वाड फुली फिट नहीं है, एज हो रही है स्क्वाड, रॉड्री है नहीं, केविन डे ब्रुयना, आई थिंक हम केविन डे ब्रुयना का पीक ऑलरेडी देख चुके हैं। वॉकर कम्स इनटू द सेम कैटेगरी एज वेल, हम पीक देख चुके हैं। आप वॉकर को अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, ही इज़ नॉट अ 2021 और अ 2022 वॉकर जो कि भाई अकेले दम पे बॉल छीन सकता है, ही इज़ नॉट दैट। सेम गोज विद केविन डे ब्रुयना, वापस आए हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ लाइक मैजिक, समवन जो कि चुटकी बजाते ही गेम बदल सकते हैं मैन सिटी के लिए, बट ही इज़ स्टिल कम आउट ऑफ इंजरी, फुली फिट है नहीं, एज हो रखी है इतनी ज़्यादा। सो यू जस्ट कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू वॉट ही वॉज डूइंग 3-4 ईयर्स अगो। वो एक्सपेक्ट करना ही, अगर आप मैन सिटी फैन हो तो यार वो एक्सपेक्ट करना ही आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ा इनजस्टिस रहेगा डे ब्रुयना के लिए। स्ट्राइकिंग में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटालिटी प्रॉब्लम, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब स्ट्राइकिंग में मेरे को 2 बड़े रीज़न लगते हैं। एक जिसके बारे में बात कर चुका हूँ कि हमारे पास हालैंड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट दैट हालैंड इज़ नॉट अ ग्रेट स्ट्राइकर, बट समवन हु कैन कम्पीट फॉर हिज पोजीशन, एक मेंटालिटी वाली चीज़ होती है। एंड जस्ट ऑन दैट मेंटालिटी फैक्टर आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि अर्लिंग हालैंड के पास जब केविन डी ब्रुयना या फिर अच्छा फिल फोडन या फिर एक अच्छा सिस्टम उसके आसपास नहीं होता जो कि भाई सिर्फ उसको बॉल्स दिए जा रहा है, तब तक आई थिंक अर्लिंग हालैंड ही इज़ जस्ट लाइक ही इज़ वेरी प्रोन इन दैट उसके, क्योंकि यार कुछ चीज़ों में तो मैं उसे डिफेंड भी नहीं कर सकता यार। ही जो उसका बॉर्नमथ के अगेंस्ट 1-on-1 मिस था, ही वुड हैव ईजिली फिनिश दैट इन हिज, अगर 2022 हालैंड को अगर मैं पिक करूँ तो ही वुड हैव ईजिली फिनिश इट। तो वो एक मेरे को ऐसा लग रहा है उसके दिमाग में एक मेंटल बैरियर बन चुका है भाई, कि जब तक मेरे आसपास अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे या जब तक मैं अच्छे प्लेयर्स के अराउंड पे नहीं होगा तब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। आई थिंक ये एक मेंटालिटी इशू हो रखा है अर्लिंग हालैंड के साथ।
He just needs to step up, man. Like, you need to keep stepping up. You need to lead. You need to keep scoring goals. Doesn't matter कि आपके आसपास कौन है कौन नहीं है. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके अराउंड में सिस्टम नहीं है. यू हैव डोकू, बट अगेन डोकू के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ही इज़ काइंड ऑफ वेरी अनप्रेडिक्टेबल विद द बॉल. भाई कब वो बॉल डालता है नहीं डालता है. ठीक है, ही इज़ स्टिल अ डिसेंट प्लेयर टू गेट यू बॉल्स. बट आई थिंक हालैंड को इंडिविजुअली भी यहाँ पे कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई यू विल नॉट हैव दैट 2 years ओल्ड का सिस्टम जहाँ पे सब कुछ, हर प्लेयर अपनी पीक पे है. आपके पीछे भाई डियास पीक पे है. सारे प्लेयर आपके पास अच्छे हैं. प्राइम फोर्डन विद द यंगेस्ट प्लेयर के अवार्ड के साथ वो जा रहा है. वो एनर्जी अब इस समय नहीं है. सो यू नीड टू स्टेप अप एंड कीप स्कोरिंग गोल्स. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटालिटी का बहुत 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 ज़्यादा इशू हो रखा है. प्लस अगर हम एंडिंग में अगर हम बात करें तो क्या इसको आई विल जस्ट रैप इट अप बाय सेइंग कि भाई 4th इन द पोजीशन टेबल इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ. 22nd है इस समय. अभी हम चैम्पियंस लीग में जस्ट 2 स्पॉट नीचे. और आने वाले गेम्स भी चैम्पियंस लीग के आई थिंक क्लब ब्रूज और PSG के साथ मैच है भाई. तो मतलब इट्स ओवर भाई. मतलब अगर ये मैचेस नहीं जीते देन तो इट्स डेफिनेटली ओवर फॉर मैन सिटी. मतलब चैम्पियंस लीग में तो फिर हम बाहर हो जाएंगे क्योंकि 24 के नीचे फिनिश नहीं कर सकते. यूर डायरेक्टली एलिमिनेटेड. अगर आप 24 के ऊपर हो तो देयर स्टिल चांस दैट यू नीड टू प्ले अ क्वालिफायर. तो मतलब वो एक सिचुएशन हो रखी है. टेबल में 4th हैं और आने वाले फिक्चर्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है. एस्टन विला के अगेंस्ट हम खेलने जा रहे हैं. मतलब वो सलमान खान का जो था भाई मुझसे शादी करो में कि भाई ये था बैड रन. हाँ बेटा, अभी इससे आगे आने वाला बैड रन तो और भी ज़्यादा बैड है. तो मतलब जस्ट ब्रेस फॉर दैट गाइज. और यही होने वाला है भाई. आई थिंक दिसंबर इज़ गोना बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मंथ, डे, ईयर, वट एवर. मतलब जब भी मैच डे हो रहा है भाई, प्रे अगरबत्ती वगैरह भाई मैं जलाने वाला हूँ. एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि भाई दिसंबर निकल जाए. बट मतलब एंडिंग में भी मैं जैसे वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी, season of Man City really now depends in Jan. Everything, like it's a make or break in the Jan. FA Cup में भी हैं but luckily भाई we are playing a very, I think Salford के against है. but भाई जिस तरह से मैंने फेनवुड वाला गेम देखा उसके बाद तो भाई मेरा 3-0 लीड पे भी अगर आप गेम फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके आगे तो आपके सारे एनालिसिस और सब कुछ आपका वेस्ट जा रहा है. और पेप गार्डियोला की टीम के बारे में बात कर रहे हो. सो ये सिचुएशन है एंड इट्स टाइम टू रियलाइज इट गाइज दैट वी आर इन अ डीप मिजरी. और अगर आप राइवल फैन हो तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि इन्जॉय करो, क्योंकि ऐसा टाइम आपके पास और कभी आएगा नहीं. पिछले 10 सालों में देर आर हार्डली एनी फ्यू मोमेंट्स. मतलब लोगों ने जब गार्डियोला ने 4था मैच हारा तब लोग बोल रहे थे अरे ये देखो भाई. तो मतलब 4 मैच पिछले 15 सालों में जब भी गार्डियोला के एरा में ऐसा, दिस इज़ आई थिंक द वर्स्ट पैच. सो आई थिंक इफ़ यूर अ गार्डियोला हेटर, which doesn't make you a football fan, but if you're still a Guardiola hater, then probably you can enjoy. If you're a Man City, you don't like Man City, you can enjoy this moment. But we will be back very soon. And yes, I think that's pretty much it. ये था मेरा review of Man City's season so far, Man City's purple patch of so far. अच्छा लगा वीडियो तो यार मेक श्योर करें लाइक. ऐसी और वीडियो मैं बना दूंगा इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस करूं. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मेक श्योर भाई इंस्टाग्राम पे रोज़ शॉर्ट्स जारी हैं, यूट्यूब पे आई विल बी रेगुलर होपफुली. और आप सब्सक्राइब कर दो. इसी के साथ दिस इज़ मी प्रणय साइनिंग आउट. बाय एंड टेक केयर.